अगर आपने ज़मीन मालिक से ज़मीन का सौदा तय कर लिया है, ज़मीन का सौदा तय करने के बाद आपने ऑलरेडी उस ज़मीन का पेपर आपने देख लिया है, जो फार्मर है या फिर जो बेचने वाला ज़मीन मालिक है, उस ज़मीन मालिक से आपने रजिस्ट्री कॉपी ले लिया, उसको चेक कर लिया आपने कि भाई उसका खसरा नंबर और रकबा कितना है वो देख लिया। उसके बाद जो है आप अगर उसमें से 10 डिसमिल ज़मीन ले रहे हैं या फिर जो 20 डिसमिल या आधा एकड़ ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपको क्या पता कि वहाँ पे कहाँ से कहाँ तक का एरिया जो है उतना 10 डिसमिल होगा। तो इसके लिए जो है नापा जोखा होता है। नापा जोखा जब होता है तो अमीन या और पटवारी लोग आते हैं और उसको नापा जोखा करके जो है आपको देते हैं। तो नापा जोखा जब होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांकन। जी हाँ, जमीन का सीमा रेखा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये नापा जोखा होने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे कि उसको जो है एक रिपोर्ट भी बना कर देते हैं लोग, अमीन या पटवारी लोग आपको रिपोर्ट बनाकर देते हैं। लेकिन रिपोर्ट बनाकर तब देते हैं, इसके लिए जो है एप्लीकेशन देना पड़ता है। हो सकता है जो ज़मीन मालिक है उसको पहले आप बोलेंगे कि ज़मीन का जो है सीमांकन कराएं, सीमा रेखा कहाँ से कहाँ तक है, मेरे सामने ही इसको सीमांकन कराएं। तो इसके बाद दोस्तों आप क्या है वो क्या करेगा कि जो है अमीन और पटवारी के पास या तहसीलदार के पास जो है एक दरखास्त आवेदन देता है। तहसीलदार साहब के दरखास्त आवेदन करेगा और तहसीलदार साहब ऑर्डर पारित करते हैं, तो जो है जब जाके वो किसान का या फिर जो है वो जो ज़मीन मालिक है उस ज़मीन मालिक का पटवारी लोग वहाँ पे सीमांकन करते हैं, यानी कि नापा जोखा करते हैं। नापा जोखा कर कर आपको बताते हैं। तो इसको बताने के लिए जो है एक हम लोग चालान जमा करना पड़ता है, ठीक है। जो फार्मर है या फिर जो ज़मीन मालिक है वो क्या करेगा, चालान के माध्यम से उसको कुछ फीसें जमा करना पड़ता है। तो चालान फीस कैसे जमा होती है, तो ये इसका प्रोसेस आज हम लोग आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। और आज हम जानेंगे कि सीमांकन के लिए चालान पेपर आप जो है कैसे है सीमांकन के लिए जो है चालान एक भरना पड़ता है और किस प्रोसेस से होता है, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने जो है सीमांकन के लिए जो चालान भरा जाता है, तो चालान आपको मिलेगा कहाँ से, तहसील ऑफिस में कानून गो का ऑफिस कार्यालय होता है, कानून गो के पास आपको जाकर वहाँ से आप क्या करेंगे, फार्म ले लेंगे कि चालान का फार्म, और चालान का फार्म जो लेते हैं वो 4 प्रति में आपको भरा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये चालान आप भरने के बाद आपको पेड करना पड़ता है कहाँ पर, तो पेड होता है ये आपका बैंक के माध्यम से डिपॉजिट होता है पैसा, ठीक है। तो बैंक के माध्यम से डिपॉजिट तो होता है, लेकिन अगर आप जो है जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं या जिस ज़मीन का जो है सीमांकन करवा रहे हैं, तो उस ज़मीन का खसरा नंबर कितना ठो है। अगर मान लीजिए कि आधा एकड़ ज़मीन है, तो आधा एकड़ ज़मीन में खसरा मतलब प्लॉट नंबर कितना आ रहा है, क्या ठो प्लॉट नंबर आ रहा है, वो देखना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें जो है प्लॉट नंबर 2 आ रहा है या प्लॉट नंबर 3 ठो आ रहा है और उस वो आधा एकड़ हो रहा है, तो उस जगह पे क्या करेगा, प्लॉट नंबर 3 का जब पूरा का सीमांकन कराना है, तो पूरे का जो है सीमांकन कराने के लिए मान लीजिए कि 3 खास प्लॉट नंबर है, तो 3 के हिसाब से आपको 50-50 रुपये लगेंगे, यानी कि 150 रुपये आपको जो है चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगर एक प्लॉट है तो एक प्लॉट के लिए 50 रुपये की आपका जो है चालान फीस लगते हैं। तो ये फीस भर के जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चालान को बैंक के माध्यम से हो सकता है, कहीं कहीं पर जो SBI बैंक के माध्यम से जमा होता है, कहीं कहीं पर यह PNB बैंक के माध्यम से होता है। तो इस तरीके से जो है बैंक के माध्यम से हम लोग चालान जमा करते हैं, और 1 प्रति बैंक वाला रख लेता है और 2 प्रति जो है वो क्या करेंगे कि सीधा भेज देता है, वो आपका तहसील कार्यालय में भेज देता है, यानी कि कानूनगो ऑफिस में वो भेज देता है। उस प्रति तहसीलदार साहब रखेंगे या कानूनगो के पास रहेगा, और दूसरी होता है एक कॉपी जो है अमीन या पटवारी के पास वो पेपर फॉरवर्ड कर दी जाती है। जो एप्लीकेशन लिखते हैं तहसीलदार साहब को, तो वो ओरिजिनल चालान का टैक्स कॉपी आपको अटैच करना पड़ता है। जैसे कि आपने रजिस्ट्री का सेल डीड, जिस ज़मीन का आपने सीमांकन कराना है उस ज़मीन का जो है रजिस्ट्री कॉपी का सेल डीड आप देंगे। हो सकता है उसके साथ में B1 P2 एक लगते हैं, तो B1 P2 को निकलवा कर उसको भी वहाँ पे अटैच करेंगे। इसके साथ में चालान कॉपी आपको अटैच करना पड़ता है, साथ में एप्लीकेशन रहेगा।
सबसे पहले रहता है आपका जो है चालान कॉपी, जो आपने चालान पैड किया है, ठीक है। सीमांकन के लिए जो चालान पैड किया है वो चालान कॉपी पहला रहेगा। इसके बाद रहेगा आपका एप्लीकेशन, जो आप तहसीलदार को एप्लीकेशन दे रहे हैं वो एप्लीकेशन रहेगा। इसके बाद में दोस्तों B1 P2, जो जमीन का B1 P2 होता है, जो कि आप लोग खसरा खतौनी हम लोग बोलते हैं, वो पेपर, ठीक है, वो आप जो है ऑनलाइन तरीके से निकाल सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से, ठीक है, वो रहेगा। उसके बाद है रजिस्ट्री, सेल डीड का फोटो कॉपी छाया प्रति रहेगा, ठीक है। ये 4 चीज अटैच करके आप लोग एप्लीकेशन आप तहसीलदार साहब के पास जो है देते हैं। तो तहसीलदार साहब क्या करेंगे, ऑर्डर पारित करते हैं। ऑर्डर पारित करने के बाद जो है वो डेट फिक्स करते हैं कि भाई इतनी तारीख को आपके ज़मीन का जो है सीमांकन किया जाएगा। तो वो चीज़ें जो है ऑर्डर पारित होने के बाद क्या होगा कि अमीन और पटवारी लोग जाकर आपकी ज़मीन पर वहाँ सीमांकन करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका ज़मीन का सीमांकन कराने के लिए। और सीमांकन करने के बाद जो है उनसे ज़रूर जो है सीमांकन का रिपोर्ट आप ज़रूर ले लें, ताकि आगे चल के आप कभी भी दिखा सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि पंचनामा भी बनता है, सीमांकन के साथ साथ में पंचनामा होता है। पंचनामा इसे बोलते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद जिस समय जो सीमांकन होता है उस समय क्या होगा कि वहाँ पे आपके अगल बगल में या फिर जो ज़मीन मालिक है उस ज़मीन मालिक का चारों तरफ में किसका किसका और ज़मीन है, उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका है, पूर्व में किसका, पश्चिम में किसका ज़मीन है, उन लोगों को भी वहाँ पे बुलाया जाता है। तो उन लोग भी मौजूदगी में जो है वो सीमांकन होता है। तो एक्चुअल वहाँ पे सीमांकन दिया जाता है कि कितना भाई कितना है, सारा ये डिटेल लिखा जाता है। और चतुर सीमा भी बताया जाता है कि भाई उत्तर में इसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका है, अगर पूर्व में सड़क है तो पूर्व में सड़क है, पश्चिम में तालाब है तो पश्चिम में तालाब है। इस तरीके से पूरा डिटेल्स वहाँ पे चौहद्दी भी बनाकर वहाँ देते हैं। तो ये रिपोर्ट आप लोग जरूर ले लें, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। कभी कुछ भी आप काम करना चाहते हैं तो सीमांकन की भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बताते हैं दिल से नमस्कार।